हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम जो अपनी क्लास के अंदर वीडियो के अंदर करेंगे, हम क्लास 12th का हमारा जो 7th चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। अभी तक हम अपनी क्लासेस के अंदर एक्सरसाइज 7.2 तक कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा। यहाँ जो 7.3 एक्सरसाइज है, इसमें हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के बारे में ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्पेशली जो क्वेश्चंस पूरा एक्सरसाइज दी गई है, वो हमें ट्रिगोमेट्री फंक्शंस पर दी गई है। मीन्स ट्रिगोमेट्री रिलेशंस का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहाँ हमें सब्स्टिट्यूट की जरूरत पड़ेगी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और लीनियर इक्वेशन के लिए जैसे हम जानते ही हैं, हम किसी भी तरह से फंक्शन की कोई सब्स्टिट्यूट वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 7.3, उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया है, और साइन के अंदर जो हमें आगे फंक्शन दिया गया है वो आपकी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन होने के कारण हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास हम आगे जो फंक्शन है उसकी तो हमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपको मैंने पहले समझाया हुआ है, मेनली यहाँ साइन के स्क्वायर होने के कारण, अब साइन स्क्वायर के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसको हम चेंज करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है हमारा cos 2a का 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा हमारे पास 1 माइनस cos 2a, और ये 2 आपके पास यहाँ पर आके अपॉन में चला जाएगा। उसी फॉर्मूले का हम यूज़ करते हुए देखें, हम लिखेंगे इसको y2 है वो अपॉन में हो गया, हमारे पास कॉमन निकाल लेते हैं 1 माइनस cos 2, और हमारे पास जो भी अंदर फंक्शन एंगल होगा हमारे पास 2x प्लस 5, ठीक है। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब हमारे पास करेंगे हम इंटीग्रेट। 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, हमारे पास सिंपल हाफ हमारे पास बाहर आ गया 1 का x, और कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, ठीक है। 2, इस 2 को अगर हमने अपने अंदर मल्टीप्लाई करना तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4x प्लस 10 हो जाएगा। और साइन आपके पास लीनियर इक्वेशन में x के साथ 4 है, तो बाई 4 बनेगा आपके पास वैल्यू प्लस c, ठीक है। ये आपके पास आपका आंसर होगा। ऐसे ही अब हम आपके पास जो 1/2 बाहर है उसको आप अंदर लिखना चाहे मल्टीप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, नहीं आप जनरली ऐसे भी बिना मल्टीप्लाई करके भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 4x प्लस 10 प्लस सी, आपका कई बार ये 2 कॉमन निकाल कर भी लिखा हो सकता है, जैसा मर्जी क्वेश्चन के आंसर के रूप में कई बार मैच करें तो मिल सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपको दिया गया है साइन 3x कोस 4x dx, ठीक है। ये 2 फंक्शन हमें मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, साइन और कोस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos a साइन b, क्योंकि जो बड़ा एंगल होता है उसको हम जिस फॉर्मूले के अंदर जैसे आपने पढ़ा ही है उसको हम a मान लेकर चलते हैं ताकि घटा जोड़ करने में दिक्कत ना आए। इसका फॉर्मूला हमारे पास अगर 2 साथ में मल्टीप्लाई होता तो क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास, साइन a प्लस बी, मतलब दोनों का जोड़, माइनस साइन a माइनस b। तो आपने क्या करेंगे अगले स्टेप के अंदर, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 साइन कोस को हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसको हम a मानकर चल रहे हैं, 2 cos 4x साइन 3x dx। अब हमारे पास आगे क्या रहेगा, इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अगर हम देखें, हाफ हमारे पास आगे है, ठीक है, साइन दोनों एंगल्स का जोड़ 4 प्लस 3 साइन 7x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और माइनस साइन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 3x आ गया। आगे हमें इनका इंटीग्रल करना है। अब हम जानते हैं साइन का इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है, माइनस कोस 7x बाई 7, और हमारे पास हाफ आगे इसके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस x, ठीक है, x के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, या लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, प्लस c, डैट इज़ अ माइनस 1/14 कोस 7x माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस c,
ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऐसे ही आप देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है, कि थर्ड क्वेश्चन को हम किस ढंग से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, थर्ड में आपको 3 मल्टीप्लाई के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन करने की जो टेक्निक है हमारे पास, मेथड रहेगा वो यही रहेगा हमारे पास। हम एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या करना है। इसमें देखिए आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, बिना इंटीग्रल के सिंबल दिया गया, आपको ऊपर लिखा जाता है जब इंटीग्रल करना है आप इंटीग्रेशन का सिंबल यूज़ कर लेंगे। इसमें देखिए cos 2x, cos 4x, cos 6x है, ठीक है। ऐसे जब 3 मल्टीप्लाई वाले फंक्शंस हो, आपको याद होगा 11th में भी जब आपने क्वेश्चन किए थे, आप हमेशा सबसे बड़े और छोटे एंगल को ले लेते थे, क्योंकि उनका जोड़, हाफ, कुछ डिफरेंस, ठीक है, कुछ ना कुछ बीच वाली वैल्यू इसके साथ रहता है। तो अब वही पिछले क्वेश्चन की तरह, सेकंड क्वेश्चन की तरह आपने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई, cos 6x इंटू cos 2x, और साथ में मल्टीप्लाई के अंदर ब्रैकेट के बाहर बनाकर हमने cos 4x लिख लिया। अब हमारे पास 2 cos a cos b, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमें ध्यान रखना होगा कि क्या फार्मूला होता है। 2 cos a cos b, इसका फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, ओ सॉरी प्लस, ठीक है, क्योंकि cos के अंदर हो गया ये, अगर ये साइन में होता तो आपका माइनस का निशान आ जाता, फिर में उसमें a माइनस बी आपका आगे होता है स्टेप के अंदर, ठीक है। उसके बारे में हम जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बात करेंगे। अब इसके अंदर देखिए आपके पास फार्मूला cos 6 और 2 8x प्लस cos दोनों का डिफरेंस 4x इंटू cos 4x, हाफ आपके पास बाहर है, ठीक है। cos 8x इंटू cos 4x, cos 8x इंटू cos 4x प्लस, क्योंकि cos 4x को cos 4x से करूँगा cos स्क्वायर 4x, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास इसी के अंदर वही चीज़ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, चाहे आप सीधा ही डिवाइड करके लिख दें, मीन्स बाय 2 आपने सीधा ही लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूला यही यूज़ हुआ, cos 12x प्लस cos 4x, ठीक है। 8 में से 4 गया तो 4x ही रह गया आपके पास वापस, ठीक। और प्लस इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, क्योंकि cos स्क्वायर हो गया, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, जहाँ भी आपके पास cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर आता है हम cos 2a का फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर a क्या बनता है हमारे पास, आपका 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 प्लस cos 2a, तो डैट मीन्स 1 प्लस cos 4x का हमारे पास क्या हो गया, डबल 8x बाई 2, ठीक है, इंटू dx आ गया। अब इन वैल्यूज़ को हमने इंटीग्रल करना होगा, बाई 2 दोनों में है, आपके पास बाहर कॉमन आकर 1/4 बन जाएगा हमारे पास वैल्यू। 1/4 इंटीग्रेशन आपके पास 1 प्लस cos 4x प्लस cos 8x प्लस cos 12x, ठीक है। हमने बढ़ते हुए एंगल की फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख लिया इनको। अब सिंपल इंटीग्रेशन आपका 1/4, 1 का क्या होगा x, और cos का क्या होगा साइन 4x/4, cos का साइन 8x/8, और 12x का साइन 12x/12 प्लस c, ठीक है। आपके पास आपका ये आंसर बन जाएगा हमारे पास। इसमें आपके पास जब आप देखेंगे आंसर को तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि इन्होंने अपोजिट फॉर्म में लिख रखे हों या आपके आगे पीछे लिख रखे हों, ठीक है। जिस ढंग से लिखा गया उसी ढंग से आंसर को लिख रखा हो, वो एक ही बात है, आगे पीछे रकमों को सिर्फ जोड़ बढ़ाया और घटाया गया होता है, ठीक है ना, उससे आपके कंसेप्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप आंसर मैच कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल आपका डिटो सेम मैच कर रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हमें वो किस ढंग से करना होगा। उसमें देखिए आपको साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स दिया गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 में क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो इसका आंसर है वो अलग अलग तरह के आएंगे। आप साइन एक्स
साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। एक मेथड है आपने 8 से गुना कर दिया और 8 से भाग कर दिया, ये क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब बन जाएगा, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x की क्यूब हो गया। मीन्स आप यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, ठीक है, पहली टेक्निक। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है, क्योंकि साइन क्यूब का मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एग्जाम्पल्स के अंदर भी है ये क्वेश्चंस आपके पास, ठीक है, और आगे एग्जाम्पल थर्ड आपको जो 7 पार्ट का दिया गया वहाँ से सेम हो जाता है। इसमें साइन क्यूब 2x बना, उसमें साइन क्यूब x है अकेला, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ इसीलिए मेथड आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आपको दिया गया साइन क्यूब x कॉस क्यूब x, आप क्या करेंगे, इनमें से दोनों में से किसी भी एक को, चाहे साइन एक्स को टी लेट कर लें चाहे कोस एक्स को टी लेट कर लें, ठीक है, मतलब हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉरी शिट, ये मेरे से क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 की जगह, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया था, ये क्यूब पर है। चलो जो क्यूब की प्रैक्टिस है वो भी आपकी हो जाएगी, बुक के अंदर ही क्वेश्चन मिल गया हमें, ठीक है। वहाँ अकेला 2x है, सिर्फ इतना फ़र्क है। यहाँ हम क्या करेंगे, कोस 3a का फार्मूला खोलेंगे, क्योंकि साइन क्यूब और कोस क्यूब आपके पास क्यूब के 3a के फार्मूले के अंदर है, कोस साइन 3a और कोस 3a। साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 आपके पास साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कोस 3a का फार्मूला क्या होता है, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। अब हमें साइन क्यूब की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो साइन वाले फार्मूले का यूज़ करते हुए हम देखें क्या बनेगा यहाँ से। अगर हम इसको इस तरफ ले आए, 4 साइन क्यूब ए 3 साइन ए माइनस साइन 3, और अगले स्टेप में आपका ये 4 इसके अपोन में चला जाएगा, तो ये अपोन आपका 1/4 बाहर आ गया। 3 साइन आपकी लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 1 माइनस साइन इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। सिंपल 1/4 हमारे पास, ठीक है। 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, यही सेम आपको उस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसका इंटीग्रल किया हमने, 3 साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x प्लस 1, और x के लीनियर इक्वेशन है तो बाय 2 आपका साथ आ जाएगा, माइनस साइन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 3 2x प्लस 1, और x के साथ क्या 3 दूनी 6 बटा में 6 आ जाएगा आपका, प्लस c, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर। ऐसे ही आप आगे देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला आगे हम और लगाते हैं 5th क्वेश्चन के अंदर। उसमें दोनों सिंगल क्यूब दिए गए हैं, उसको देखेंगे किस तरीके से करेंगे। एक मैंने आपको बताया ही अभी कि आप उसको क्यूब की फॉर्मूले के अंदर बदल सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन बन जाएगा। एक हम उसके अंदर दूसरा फॉर्मूला अलग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इसमें आप देखें, आप साइन एक्स को लेट करेंगे टी तो आपका अलग क्वेश्चन बन गया, आप कोस एक्स को टी लेट करेंगे तो आपका अलग तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम साइन एक्स को टी लेट कर लेते हैं, साइन एक्स इजक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, कोस एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, ठीक है। अब आप इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि आपको एक कोस चाहिए, बाकी कोस चाहिए ही नहीं, तो साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये चीज़। और आगे हमारे पास साइन क्यूब एक्स, इस कोस स्क्वायर को आप बदल देंगे साइन की फॉर्म के अंदर, क्योंकि जितना हमें चाहिए हम उतना ही यूज़ करेंगे, बाकी तो हमारे लिए एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। पहले आप मतलब आपको ये स्टेप करने हैं। अब उसके अंदर पुट कर दें साइन एक्स की जगह टी, तो टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर, और कोस एक्स डी एक्स की जगह आपका डी टी, तो डेट मीन्स क्या बन गया आपके पास, टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 5 डी टी। अब इंटीग्रेशन आपके पास सिंपल है, आपको पता ही है, टी की पावर 4/4 टी की पावर 6/6 प्लस सी, तो 1/4 टी के आपके पास साइन एक्स, साइन एक्स है तो साइन की पावर हो जाएगी 6, मतलब आपका आंसर आ गया।
ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे वो कोस की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कोस को माना हुआ है, सिंपल इतना फ़र्क है, ठीक है। आप दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर आ रहा है, ठीक है। आप साइन एक्स को आंसर में लेट कर रहे हैं तो हमारे पास एक डिफरेंट आंसर आ रहा है। आप कोस एक्स को लेट करेंगे टी तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका डिफरेंट आंसर आएगा, ठीक है। तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किसको क्या लेट करना चाहते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.3 का इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर आप देखिए हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बना हुआ है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, ठीक है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर साइन आ गया आपके पास, ठीक है। तो आप पहले साइंस की फॉर्म के अंदर चेंज कर लेंगे इसको। अच्छा, कई बार अगर आपको दिक्कत महसूस हो तो आप पहले इन चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्ट अगले स्टेप के अंदर आप लिख सकते हैं इनके बारे में कि एक अलग से सॉल्व कर लें, उसके बाद साथ में फिर इंटीग्रल सिंबल का यूज़ कर लें, चाहे इंटीग्रेशन निशान का साथ साथ यूज़ कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 साइन 3x साइन x इंटू साइन 2x dx। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता तो हम किस प्रकार से ये 2 स्पेशली जो ये 2 साइन ए कोस ए या हाफ एंगल या सी डी फार्मूले हैं इनको हम भूल जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये चीज़ है, आपको पता है कि दोनों मल्टीप्लाई साइन कोस से बनेंगे। तो बस देखें आपके पास कोस ए माइनस बी का फार्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो साइन कटेगा, कॉस ए कॉस बी जुड़कर 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला बनेगा, ठीक है। सॉरी, ये प्लस था आपके पास, ठीक है। अगर आप इनको आपस में घटा दें, ठीक है, अगर हम इनको घटाते हैं, घटाने पर क्या होगा, इनके निशान चेंज होंगे। मान लो ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, आपके पास ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा, 2 साइन ए साइन बी, और इधर से इन दोनों का पहले ये फिर बाद में ये, तो डैट मीन्स इसी फॉर्मूले की सेम आपके पास कोस, आपके पास ए माइनस बी 3x माइनस एक्स कोस 2x हो गया, माइनस कोस दोनों का जोड़ 3x प्लस एक्स 4x इंटू मल्टीप्लाई में है साइन 2x dx, हाफ इन दोनों के साथ अंदर कर दिया, कोस 2x साइन 2x माइनस कोस 4x साइन 2x dx, ठीक है। अब आगे देखिए हमारे पास, आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। हमारे पास हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/4 बन गया हमारे पास। ये 2 कोस ए एक्स कोस 2x साइन 2x हो गया, तो आपके पास दोनों इकट्ठा होकर क्या बन जाएगा, साइन 4x। आप पहले उसको लिख लें फिर अगले मल्टीप्लाई कर लें, अगले स्टेप में ये कर लें, चाहे डायरेक्ट भी कर लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस। अब आपके पास कोस 4x माइनस सॉरी ये बन गया 2 कॉस 4x साइन 2x, कोस आगे आ गया आपके पास, मतलब साइन के अंदर फार्मूला बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। मतलब साइन दोनों का जोड़ 6x माइनस, लेकिन बाहर माइनस का निशान है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 2x dx, ठीक है। ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब हमें इनके इंटीग्रल करनी है, ये तो हमने फॉर्मूलों को एक्सप्लेन किया था साथ साथ। अब इसमें देखिए 1/4 तो आपके पास वैसे ही बाहर रह जाएगा, ठीक है। तो 1/4 आपने बाहर रख लिया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में आता है, ठीक है, माइनस कोस बनता है, तो मैं माइनस वाले को आगे पहले के यूज़ कर लेता हूँ ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है। और 6 मल्टीप्लाई तो साथ में 6 आ जाएगा, 1/6 cos 6x साइन के लिए, cos 4x साइन 4x के लिए 1/4 cos 4x साइन 2x के लिए माइनस साइन 2x प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, क्लियर।
आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम किस ढंग से करेंगे। इसमें देखिए आपको सिंपल 2 मल्टीप्लाई दिए गए हैं, साइन 4x इंटू साइन 8x, ठीक है। हमारे लिए फंक्शन ही हमारा छोटा बन जाता है, साइन 8x इंटू साइन 4x। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया अगले स्टेप के अंदर, ठीक है। यहाँ हम एक ही स्टेप में लिख रहे हैं, आप कॉपी पर नोट करते वक्त तो आपने आगे लिखना होता है। हाफ 2 साइन ए साइन बी, ये किससे बनेगा, अभी हम पीछे बात करके हटे हैं, ठीक है। किसके अंदर ये चीज़ें अभी देखिए, यहाँ पर हम बात करके 2 साइन ए साइन बी क्या आएगा, पहले माइनस डिफरेंस आएगा, मतलब साइन कोस ए माइनस बी 8 माइनस 4 4x माइनस कोस दोनों का जोड़। आपको इनका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आपके पास हाफ, ठीक है, क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपके पास वही सिंबल आप पॉजिटिव यूज़ होगा। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, ठीक है, और प्लस में होता है तो क्या आ जाएगा, 4x के कारण 1/4 तो आएगा ही आएगा, 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x और प्लस c, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आगे देखते हैं हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम किस ढंग से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको दिया गया 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। आपके पास जिस तरह जब भी इस तरह की फॉर्म नहीं होती, आप बल्कि बनाते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर का इस वैल्यू पुट करनी हो आपको, ठीक है, साइन स्क्वायर की या कोस स्क्वायर की, और यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट फॉर्म दी गई है, तो आपके पास हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज़ करते हुए 1 माइनस कोस एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 आपका कट गया, साइन बाई कोस क्या हो गया आपके पास, tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब tan स्क्वायर का तो हमारे पास इंटीग्रेशन होता नहीं, अकेला tan का तो हमने पिछले एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन स्क्वायर का तो नहीं पढ़ा ना। tan स्क्वायर के लिए फिर क्या करेंगे, हम इसको बदलेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर का क्या बन जाएगा, tan x बाई 2, ठीक है, और x के साथ क्या है हमारे पास, यहाँ पर हाफ है, ठीक है, तो ये हाफ आपका पलट कर नीचे 1/2 लिखेंगे तो पलट के ऊपर चला जाएगा, और 1 का क्या आ जाएगा, x प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, उसको हम किस ढंग से कर सकते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, 7 नंबर बदलना भूल गया हम, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको क्या दिया गया है, कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब आपके पास इसके अंदर क्या बनता है, 1 प्लस कोस एक्स है हमारे पास फंक्शन के अंदर, अगर ऊपर 1 प्लस कोस होता फिर तो हमारा बन जाता, या हम इनके हाफ एंगल्स फार्मूले खोल लें, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसी स्टेप की तरह इसके अंदर 1 ऊपर जोड़ लिया और 1 घटा देते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स के नीचे आप जब इसको करेंगे तो 1 बन जाएगा, और 1 अपॉन 1 dx हो गया, और 1 के साथ नीचे लेकर आएंगे तो 1/1 प्लस कॉस एक्स, आपका 1 dx माइनस 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है आपके पास, ठीक है, अभी हमने बात करके हटे हैं, 2x 1/2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस हाफ आपके पास है, अब बटा में कोस स्क्वायर का तो हमारे पास इंटीग्रेशन होता नहीं, ठीक है। आप चाहें तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लें, इसको ऊपर ले गए ताकि आपको बिल्कुल और क्लियर समझ में आ जाए। x माइनस हाफ, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हम करके रहे हैं बात, tan x बाई 2, और बटा में आपका 1/2 आएगा प्लस c, 1/2 से 1/2 कट गया आपके पास, ठीक है। और क्या आंसर आ गया आपके पास, आपका x माइनस tan x बाई 2 प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब चाहें तो मैच भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10,
9 तक हमने कर लिए हैं और 10, 11, 12, 10वां और 11वां क्वेश्चन हमारे एक जैसे क्वेश्चन हैं, तो हम इन क्वेश्चनों को अपनी अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। फ़िलहाल आप अभी तक 7.3 के 9 क्वेश्चंस करें, ठीक है। और आपकी इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप कुछ समझना चाहते हैं, ठीक है, कोई कंसेप्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है, ज़रूर कमेंट करें गुड, वेरी गुड के, या आपको कोई कमी लगती है उस कमी के बारे में, ठीक है। क्योंकि मैं आपकी ही दी हुई बताई हुई बातों से आगे ताकि जो बातें हैं इस वीडियो को और इम्प्रूव किया जा सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। आप अपने इस वीडियो को बाकी अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू।